वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रायपुर में नए साल से चलेगी इलेक्ट्रॉनिक बसें, 10 बसों से होगी शुरुआत। जाम के झाम से प्रदूषण से मिलेगी राहत। छत्तीसगढ़ की राजधानी में इलेक्ट्रॉनिक बस संचालित होने का सपना साकार होने जा रहा है। नए साल से रायपुर की सड़कों पर इलेक्ट्रॉनिक बसें चलेगी। निगम प्रशासन ने 12 करोड़ की लागत से 10 इलेक्ट्रॉनिक बसें खरीदने का निर्णय लिया है। सभी बसें प्रदूषण मुक्त होगी। बसों का संचालन निगम करेगा। फिर यहां पर फीडबैक के आधार पर 100 बसें चलाने की तैयारी है। बता दें कि हाल ही में 30 सिटी बसें संचालन शुरू किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक बसों की सुविधा मिलने से शहर के बीच यहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सेवाएं बेहतर होगी। इलेक्ट्रॉनिक बसों के संचालन से शहर के प्रदूषण पर भी कमी आएगी। सिटी बसों की सुविधा बेहतर होने से लोग निजी वाहन छोड़कर इलेक्ट्रॉनिक बसों से सफर करने को प्राथमिकता देंगे। इससे सड़क पर वाहनों की संख्या कम होने से जाम से राहत मिलेगी। 3 दिन तक और बढ़ाएगी राज्योत्सव की तारीख। अब इस दिन तक चलेगा मेला। राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य उत्सव मेला की समय अवधि और बढ़ा दी गई है। अब यहाँ पर राज्य उत्सव 6 नवंबर तक चलेगा। इस संबंध पर सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया। इससे पहले इसका आयोजन 3 नवंबर तक निर्धारित किया गया था, जिसे बढ़ा दिया गया है। ऐसे किसानों को प्रोत्साहन राशि भुगतान का आदेश। सरकार ने जारी किया 12 करोड़ का फंड। गन्ना पेराई वर्ष 2020-21 में सहकारी शक्कर कारखानों को गन्ना बेचने वाले कृषकों को प्रति क्विंटल की मान से 84 रुपये 25 पैसे प्रोत्साहित राशि दिए जाने के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संशोधन आदेश जारी किया गया है। यह संशोधन यहाँ पर आदेश 17 अक्टूबर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता पर आयोजित यहाँ पर मंत्रिपरिषद की बैठक पर लिए गए निर्णय पर परिपालन पर जारी किया गया। संशोधित आदेश के अनुसार गन्ना पेराई वर्ष 2020-21 के गन्ना प्रोत्साहित राशि शेष राशि के चलते 11 करोड़ 99 लाख रुपए का भुगतान किसानों को किया जाएगा। इस तरह से गन्ना पेराई वर्ष 2021-22 में सहकारी शक्कर कारखानों में गन्ना बेचने वाले कृषकों को 79 रुपये 50 पैसे प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। दुर्ग में धान खरीदी केंद्र के गोदाम में आग लगने से हड़कंप, हजारों बारदाने जलकर खाक। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से 2500 रुपये समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। धान बेचने में किसानों को किसी तरह से परेशानी ना हो, इसके लिए मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश दिए हैं। साथ ही धान खरीदी से जुड़ी सभी तैयारियों को पूरा करने व खरीदे गए धान के रखरखाव के लिए व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के दुर्ग में धान खरीदी को लेकर प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खुल गई है। दरअसल यहाँ पर पाटन के धान खरीदी केंद्र में बारदाना गोदाम पर भीषण आग लग गई, जिसे लगभग हजारों बारदाने जलकर खाक हो गए। मोटिवेशनल गैंग के बदमाशों ने म्यूजिक कंपोजर को अगवा कर की हत्या। लाश के 10 टुकड़े, 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बलौदाबाजार जिले के सिमगा में आतंक मचाने वाले मोटिवेशनल गैंग के बदमाशों ने दुर्ग जिले के एक युवक को यहाँ बेरहमी से हत्या करने के बाद उसकी लाश के 10 टुकड़े कर 9 टुकड़ों को नदी में बहा दिया। वहीं पर धड़ के पास से हिस्से को पथौरा के पास झाड़ियों पर फेंका था। यहाँ मृतक की म्यूजिक कंपोजर था और साथ ही उसने एल्बम बनाने के लिए 1 साल पहले आरोपियों से 1,60,000 रुपये के उधार लिए थे। वही यहाँ पर गैंग के मुखिया की स्कूटी को गिरवी रखा गया था। साथ ही उधार रुपये और साथ ही यहाँ पर गिरवी गाड़ी के वापस न मिलने से नाराज होकर इस घटना को अंजाम दिया गया था। घटना के यहाँ पर 26 दिनों के बाद पुलिस ने इस मामले का पर्दाफाश किया और गैंग के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वही यहाँ पर 4 आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। छत्तीसगढ़ बॉर्डर में अब बिना वजन कराए एंट्री नहीं ले सकेंगे मालवाहक। बनेंगे 16 नए बैरियर। राज्य की सीमा पर अब बिना वजन मालवाहक वाहनों को एंट्री नहीं मिलेगी। परिवहन विभाग पहली बार 16 करोड़ की लागत से 42 धर्मकांटा खरीद करने जा रहा है। इसके लिए विभाग द्वारा वर्क आर्डर जारी कर दिया है। इसकी आपूर्ति होने के बाद दिसंबर के अंतिम सप्ताह में सभी 16 बैरियर फिट करने के साथ यहाँ पर 7 उड़न दस्तों को सौंप दिया जाएगा। इसमें करीब 7 चलित और 35 स्थायी रूप से फिट किए जाने वाले ब्रिज शामिल है। इसके जरिए बॉर्डर से लेकर राज्य के अंदरूनी हिस्सों में चलने वाले वाहनों की जांच होगी। बताया जा रहा है कि ओवरलोडिंग के चलते लगातार सड़क हादसे बढ़ने के साथ साथ सड़क उखड़ रही है। इन सभी पर अंकुश लगाने के लिए पिछले कई सालों से कामयाब चल रही थी, ताकि वाहन चालकों को सुगम यातायात के साथ सुरक्षित सड़क मार्ग उपलब्ध कराया जा सके।
नशे का कॉरिडोर बना छत्तीसगढ़, 5 राज्यों से नशीली गोलियां, गांजा, ब्राउन शुगर, चरस की सप्लाई। बता दें कि 7 राज्यों के बॉर्डरवेज से जुड़ा छत्तीसगढ़ नशे का कारोबार करने वाला आरोपियों का सॉफ्ट टारगेट बन चुका है। ऐसे में लोकल तस्करों की मदद से उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, पंजाब और महाराष्ट्र में नशे का कारोबार करने वाले इस कॉरिडोर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार प्रदेश के बॉर्डर से लगे साथ ही गाँव में नशे की बड़ी खेप इन आरोपियों के द्वारा खपाई जाती है और उसके बाद लोकल गिरोह के माध्यम से उसे यहाँ पर शहर पर खपाया जाता है। मजदूरों की मौत स्वीकारने में सरकार को लग गए 12 साल। लेह लद्दाख में बादल फटने से 37 मजदूर हो गए थे लापता। बता दें कि 12 साल पहले लेह लद्दाख में बादल फटने की त्रासदी में जांजगीर चांपा जिले के कमाने खाने गए 150 मजदूर फंस गए थे, जिनमें से 37 मजदूर लापता हो गए, जिनका कोई पता नहीं चल सका था। बादल फटने से उनकी मौत हो गई। इस पर सरकार ने उन्हें न तो मृत्यु घोषित कर सकी और न ही संबंधित परिजनों को मुआवजा दिया जा रहा था। लापता मजदूर की परिजन ऑफिस का चक्कर काटते काटते परेशान हो गए। ऐसे में कलेक्टर, मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री तक गुहार लगाई गई। इसके बाद अब तक 27 मजदूरों को मृत घोषित किया गया। चिटफंड कंपनी ने 700 लोगों को लगाया चूना, किस्त चुकाने का झांसा देकर लाखों रुपये की ठगी। चिटफंड कंपनी द्वारा 40% डिस्काउंट रेट पर वाहन फाइनेंस कराने व किस्त पटाने के नाम पर सरगुजा सहित छत्तीसगढ़ के करीब 700 से ज्यादा लोगों से ठगी करने का मामला सामने आया है। इस मामले में कोतवाली पुलिस कंपनी के डायरेक्टर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं यहाँ पर जिला सहित प्रदेश भर से अलग अलग जगहों से दर्जनों पीड़ित मामले में शिकायत दर्ज करने कोतवाली पहुंचे हुए थे। पीड़ितों का कहना है कि हम लोग स्वयं कंपनी के संचालक को डरवारा थाना क्षेत्र से पकड़कर पुलिस के हवाले किया। इधर कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। केशकाल घाटी में 10 नवंबर तक भारी वाहनों के आवागमन पर लगी रोक। अब इन रास्तों से होकर जा सकेगी गाड़ियां। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के अवस्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के केशकाल घाट पर सड़क मरम्मत कार्य को निर्बाध गति से संचालित करने के कारण 10 नवंबर 2022 तक उक्त मार्ग पर भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान जनसाधारण की सहूलियत के दृष्टिकोण से बसों एवं छोटी 4 पहिया वाहनों एवं 2 पहिया वाहनों को उक्त मार्ग पर आवागमन जारी रहेगा। चूँकि यहाँ पर उक्त मार्ग बस्तर संभाग के एक बड़े हिस्से में आवागमन का सबसे बड़ा प्रमुख रास्ता है और इस क्षेत्र में परिवहन के लिए अति महत्वपूर्ण सड़क है। इसे मद्देनजर रखते हुए साथ ही उक्त मार्ग के अलावा भारी वाहनों को एवं ट्रकों के वैकल्पिक आवागमन सुविधा हेतु केशकाल विश्राम चौक से विश्रामपुरी और साथ ही बोराई नगरी होकर धमतरी तक पहुंचने व्यवस्था निर्धारित की गई है। सावधान, वाहनों पर लगाई काली फिल्म तो होगी कार्रवाई, वसूला जाएगा जुर्माना। बस्तर में लगातार बढ़ रहे अपराध को रोकने के लिए यातायात पुलिस अब वाहनों को काले शीशे अथवा काली फिल्म लगाकर बेखौफ घूम रहे वाहनधारियों को चेतावनी देते हुए काली फिल्म निकलवा रही है। इस अभियान के तहत आज दर्जनों वाहनों के काले शीशे उतरवाए गए। आने वाले दिनों में इन वाहनों को दोबारा पकड़े जाने पर 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। यातायात प्रभारी शिवशंकर गोतले ने बताया कि बस, ट्रक, कार, जीप आदि में काले ग्लास या काली फिल्म लगाना गैर कानूनी है। मातारी हुकार रैली के लिए बिलासपुर आएगी स्मृति ईरानी, वकील सरकार के खिलाफ हल्ला बोल की तैयारी। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कमर कस चुकी है। इसके लिए बीजेपी नेता अब घर से सड़क पर निकलने की तैयारी है। 11 नवंबर को बिलासपुर जिले की बीजेपी महिला मोर्चा द्वारा महतारी हुकार रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसमें शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मानती श्रीनिवास बिलासपुर आएगी। बीजेपी की ये दोनों नेत्री प्रदेश की यहाँ पर महिलाओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट कर भूपेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगी। रायपुर पहुंचे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ईडी के समन को लेकर दिया बड़ा बयान। दरअसल यहाँ पर रायपुर पहुंचे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के समन को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि क्या आपको लगता है कि हम यहाँ पर चोर उचक्के हैं? क्या लगता है कि कोई हत्यारे हैं? कल दिया आज आए हैं? क्या हमारी व्यवस्था नहीं है? साथ ही आज इस महोत्सव में शामिल होने के लिए महीने पहले तय हो गया था। उन्होंने कहा कि आज हमारे राज्य राष्ट्रपति महोदय आ रही है, अगर इतना ही संगीन गुहार तो समन क्यों सीधे अरेस्ट करे? कहा हमने माना है कि ये हमारे विपक्ष का सुनियोजित षड्यंत्र है। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि ईडी का समन ही बीजेपी द्वारा उपयोग किया गया है।
माल ढुलाई से रेलवे की भरी झोली। इस साल अक्टूबर तक 92,345 करोड़ की कमाई। देश के सबसे बड़े ट्रांसपोर्टर के रूप में काम कर रही भारतीय रेलवे को माल ढुलाई से शानदार आमदनी हुई है। आपको बता दें कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अक्टूबर माह का जो है माल ढुलाई रेलवे की आमदनी पिछले वर्ष की तुलना में 17% तक बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ की राजनीतिक नैया में सवार हुई मां माटी और मासूर। चुनाव से पहले कांग्रेस ने किया एजेंडा से। छत्तीसगढ़ की राजधानी में अब मां माटी और वहां पर मानसूर की बात शुरू हो गई है। विधानसभा चुनाव से एक साल पहले कांग्रेस ने चुनावी एजेंडा सेट कर दिया है। कांग्रेस अब छत्तीसगढ़ यहां पर छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़िया को लेकर आगे बढ़ रही है। मां यहां पर छत्तीसगढ़ महतारी माटी को बचाने जैविक खेती तो मासूर के लिए साथ ही ब्लॉक स्तर पर रूरल इंडस्ट्री पार्क खोलने जा रहा है। इस साल पड़ेगी कड़ाके की सर्दी। नवंबर में ही देखेगा ठंड का सितम, तेजी से गिरेगा तापमान। छत्तीसगढ़ में इस बार कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार है। राज्य में नवंबर में ठंड बढ़ने का मुख्य कारण दक्षिण पश्चिम मानसून के पीछे हटना होगा। इस बार ठंड के पिछले कुछ सालों की तुलना में ज़्यादा तेजी से होने वाली है और आने वाले कुछ दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे और ज़्यादा ठंड का एहसास होगा। स्टेनोग्राफ, अधीक्षक, लाइब्रेरियन सहित इन कर्मचारियों की नई सैलरी का निर्धारण अगले महीने से खाते में आएंगे इतने रुपये। यहां पर सर्वयुक्त छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 1 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 के लिए मासिक वेतन भोगी एवं साथ ही अंशकालीन कर्मचारी के हेतु देय महंगाई भत्ते दर में वृद्धि के मद्देनजर कलेक्टर दीपक सोनी द्वारा उक्त दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों हेतु परिवर्तनशील महंगाई भत्ते को सम्मिलित कर वेतन का निर्धारण किया गया। जारी आदेश के अनुसार यहां पर उच्च कुशल श्रेणी के कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोग्राफ, बैलेट ऑपरेटर, प्रबंधक, अधीक्षक, लाइब्रेरियन इत्यादि पदों के अ, ब और स जोन के लिए क्रमशः 414 रुपये, 406 रुपये एवं 397 रुपये दैनिक वेतन निर्धारित किया गया है। दुर्ग में 38 डॉक्टरों को नोटिस जारी। कमिश्नर ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। अव्यवस्था को देखकर भड़के 38 चिकित्सक और 70 नर्सें एब्सेंट मिले। दुर्ग जिला अस्पताल की अव्यवस्था और डॉक्टरों की मनमानी की पोल उस समय खुली जब दुर्ग कमिश्नर महादेव कावरे ने अस्पताल का औपचारिक निरीक्षण किया, जहां पर 38 डॉक्टर अनुपस्थित पाए गए। इतना ही नहीं, अस्पताल में भारी अव्यवस्था को देखने को मिली। इससे नाराज होकर यहां पर 38 चिकित्सकों को कारण बताओ नोटिस थमाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में नर्स भी अनुपस्थित थे। अब 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले भी एमबीबीएस में ले सकेंगे प्रवेश। साथ ही यहाँ पर एमबीबीएस में एडमिशन के लिए कोई आयु सीमा नहीं रही गई है। साथ ही पहले अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष थी। यह छूट इसी सत्र से दी जा रही है। अब साथ ही यहाँ पर 25 वर्ष से अधिक उम्र के छात्र भी एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए पात्र हैं। इस बार छत्तीसगढ़ में 1570 सीटों के लिए 3410 छात्रों ने इस बार साथ ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है। ऐसे में सिम्स मेडिकल कॉलेज के 180 एमबीबीएस सीट पर एडमिशन ले सकेगा। यहाँ पर 15 नवंबर के बाद एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। नौकरी से निकाले गए कंप्यूटर ऑपरेटर सहित ये कर्मचारी मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद हुई ताबड़तोड़ कार्रवाई। जसपुर जिले से बड़ी खबर। कलेक्टर डॉक्टर रवि मित्तर ने पत्थलगांव के विकासखंड के बागवाह के समिति प्रबंधक भगत राम चौहान, कंप्यूटर ऑपरेटर रंजीश बहुदार से लेकर लिपि गुरुवाकांत चौहान और सहायक दिलीप विकेश भगत को धान खरीदी कार्य पर घोर लापरवाही के कारण सेवा से पृथक कर दिया गया था। छत्तीसगढ़ में सीमेंट प्लांट का विरोध। ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा। एडीएम ने स्थापित की जन सुनवाई। मस्तूरवेद क्षेत्र में सीमेंट प्लांट की जन सुनवाई में जमकर हंगामा हुआ। इस सुनवाई के ग्रामीण अपनी समस्या और साथ ही शिकायत दर्ज करा रहे थे कि सुनवाई में मौजूद अधिकारी ग्रामीणों की बात पर आनाकानी करते रहे और साथ ही पुलिस बल का प्रयोग करने लगी। वहीं ग्रामीणों को कंट्रोल रूम पुलिस ने लाठी लहराकर साथ ही खदेड़ा, जिससे ग्रामीण उग्र हो गए और साथ ही जन सुनवाई का विरोध शुरू कर दिया। बिगड़ते मामले पर काबू पाने के लिए एसडीएम आरएस और वहां पर पूर्ववंशी ने जन सुनवाई को आगामी दिनों के लिए स्थगित कर घोषणा कर यहां पर हंगामा को शांत किया गया। अब जगमगाएगा प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा ब्रिज। 71 लाख की लागत से लगेगा सोलर पावर प्लांट। बिलासपुर कटनी रेल मार्ग पर बने प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े वाई शेप के रेलवे ओवरब्रिज सभी यहां पर स्ट्रीट लाइट और साथ ही ओवरब्रिज के समीप यहां पर नवनिर्मित स्मृति वाटिका से सभी स्ट्रीट लाइट शीघ्र ही सौर ऊर्जा से जगमगाएगी। साथ यहां पर डीएमएफ मद ने 71 लाख रुपए की लागत से सोलर पावर प्लांट लगाने की व्यवस्था की है। मनेंद्रगढ़ में दिन दहाड़े 3 लाख की लूट। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस।
एमसीबी जिले के मनेंद्रगढ़ स्टेट बैंक के अंदर से यहां पर दोपहर बीते दिन 3 लाख की उठाईगिरी का मामला सामने आया है। साथ ही मामले में पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया। पीड़िता व्यक्ति ने बैंक से 9,90,000 रुपए निकाला था, जिसमें बदमाशों ने 3 लाख रुपए यहां पर पार करके फरार हो चुके हैं। ऐसे में मनेंद्रगढ़ कोतवाली पुलिस ने मामले में की जांच में जुटी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस ने आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज जारी कर राज्य के सभी थानों पर भेज दिया है। पिता से मिलने अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल पिछले 2 दिनों से मोवा स्थित श्री बालाजी हॉस्पिटल पर भर्ती है। उन्हें मिलने के लिए मुख्यमंत्री बीते दिन अस्पताल पहुंचे हुए थे। अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर देवेंद्र नायक ने बताया कि यूरिन और साथ ही मोशन न होने की वजह से बेचैनी होने की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल पर भर्ती कराया था। शक्कर कारखाने के पास खेत में मिला पैरा बम, मचा हड़कंप। बालोद जिले के मां दंतेश्वरी सरकारी शक्कर कारखाना करका भाट के पास एक खेत में यहां पर बीते दिन पैरा बम मिलने से हड़कंप मच गया। इसकी जानकारी होने पर लोग इसे देखने बड़ी संख्या में आए। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और 21वीं बटालियन के अधिकारी भी आए। तभी पुष्टि हुई कि यहां पर मॉर्कोडी के तहत दिवाली के आसपास इसे लॉन्च किया गया था, जो कि यहां पर सिर्फ रोशनी देता है। साथ ही एसपी जितेंद्र कुमार ने बताया कि घबराने की जरूरत नहीं है। बटालियन ने जब तक के लिए जांच के लिए साथ ही एक्सपर्ट भी बुलाए गए थे। तो दोस्तों ये थी आज की छत्तीसगढ़ की तमाम 25 बड़ी खबरें। दोस्तों आप सभी को कौन सा न्यूज एकदम बेस्ट लगा, नीचे हमें कमेंट पर जरूर बताएं। साथ ही आप सभी का कुछ सवाल है तो वो भी हमें नीचे कमेंट पर पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।